तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ गृहस्थी भाई अनिल सर के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग अभी का लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 3। ठीक है, आज ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं, सिर्फ आज पढ़ाई करेंगे हम लोग, क्योंकि लेट तो पहले ही हो चुका है। देखो आज हमारा जो है टॉपिक है, क्या है ये हमारा टॉपिक होने वाला है, ध्यान से समझना। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है आव्यूहों के प्रकार, मतलब कि आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, मतलब हमें कक्षा 12 में आव्यूह कितने प्रकार के पढ़ने हैं उसके बारे में। देखो मेरे पास बुक है, आप लोग के भी सामने बुक रहेगा तो समझ में आएगा। तो देखो अब आव्यूह के जो प्रकार है, इसमें आव्यूह के कई प्रकार हैं, जिसमें से पहला है स्तंभ आव्यूह। ठीक है, स्तंभ आव्यूह। अब देखो स्तंभ आव्यूह क्या होता है। ठीक है, और इधर भी लिखते हैं थोड़ा से पंक्ति आव्यूह। वैसे तो आप लोग ये पढ़ चुके हैं कि स्तंभ क्या होता है, पंक्ति क्या होता है, फिर भी जब आव्यूहों के प्रकार पढ़ रहे हैं तो इसमें इसको भी कवर कर लेते हैं। ठीक है ना। देखो अब सबको पता है स्तंभ आव्यूह को किससे लिखते हैं, कॉलम यानी सी से, और पंक्ति आव्यूह को रो यानी आर से। देखो स्तंभ आव्यूह क्या होता है, मतलब ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो। मतलब कोई आव्यूह है जिसमें केवल क्या हो। देखो परिभाषा तो एग्जाम में आता नहीं है, बस इतना समझना है स्तंभ आव्यूह क्या होता है, जिस मतलब ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक क्या हो, स्तंभ हो। जैसे उदाहरण समझो, केवल एक स्तंभ का बात चल रहा है ना, जिसमें मेरे पास कोई ए आव्यूह दिया है। स्तंभ देखो ऐसे होता है ना, 2 ले लिए, -4 ले लिए, 1 ले लिए, ये क्या है, स्तंभ आव्यूह है। ठीक, अब ये नहीं कि 2 तो इधर 4, 3, 2, 1, 4 ऐसे, ये गलत हो जाएगा, ये स्तंभ आव्यूह तब नहीं है। ठीक है ना। स्तंभ आव्यूह में क्या होता है कि केवल एक स्तंभ हो, मतलब सी हो तो केवल खड़े खड़े एक हो, ये ना सिर्फ C1 है। ठीक है ना। यदि इसमें होता दूसरा तीसरा स्तंभ तो वो नहीं होता, तो केवल एक स्तंभ है, यानी केवल एक स्तंभ हो तो क्या होता है, स्तंभ आव्यूह। ठीक है ना। पंक्ति आव्यूह क्या होता है, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल क्या हो, जिसमें केवल एक पंक्ति हो। एक हक लाइन में परिभाषा है, बस समझना है। पंक्ति मतलब जैसे कि देखो हमें पता उदाहरण क्या आता है कि ये कोई आव्यूह है जो है 2, 3, -5। ठीक है, अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये 3 ही हो सकता है यहाँ 2 हो, यहाँ भी 2 हो, है ना। देखो स्तंभ आव्यूह में क्या होता है कि हमेशा स्तंभ कितना रहेगा, 1। ये देखो कितने बाई कितने का है, इसमें कितने पंक्ति हैं, 1, 2, 3 पंक्ति, स्तंभ कितने, 1 हो गया ना। केवल एक स्तंभ दिखाई दे रहा है, केवल एक स्तंभ। इसी प्रकार केवल एक पंक्ति, मतलब इसमें एक पंक्ति होगा। देखो ये एक पंक्ति है, स्तंभ कितने, 1, 2, 3। तो परिभाषा देखो, उदाहरण भी बोल रहा है कि जिसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह, जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह। ठीक है ना। तो ये दोनों आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक, और किनारे से लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। अब देखो तीसरा हमारे पास क्या है, वर्ग आव्यूह। तीसरा इधर देखो पढ़ते हैं, तीसरा हमारे पास क्या है, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह। अब वर्ग आव्यूह क्या होता है, सुनो ध्यान से ना। मतलब देखो ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो। क्या है कि ऐसा वर्ग मतलब ऐसा आव्यूह जिसमें क्या है कि पंक्तियों व स्तंभों की संख्या
क्या हो, समान हो, ठीक है ना। मतलब वर्ग आव्यूह क्या है, तो वर्ग आव्यूह की परिभाषा है कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो उसे क्या बोलते हैं, वर्ग आव्यूह। आप लोग क्या करना कि जो है अपना फ़ोन का जो है वॉल्यूम ना बढ़ा लेना, क्योंकि मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ क्योंकि रात हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, दिन में समय ही नहीं मिला, ठीक है ना। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना, मतलब स्पीड नहीं मतलब फ़ोन का वॉल्यूम बढ़ा लेना। क्या है मतलब वर्ग आव्यूह क्या होता है कि पंक्तियों व स्तंभों की संख्या क्या है, समान है, तो क्या हो गया ये वर्ग आव्यूह। जिसे उदाहरण समझ लेते हैं, उदाहरण ए कोई है, ठीक। देखो इसमें आते हैं 2 हो गया, -3 हो गया, 2 1 4 5। अच्छा एक बार देखो ये कितने बाय कितने का है। ये जो लेटा होता है ना, ये पंक्ति 1 पंक्ति 2, 2 पंक्ति, स्तंभ कितना, 1 2 3। जो पहले लिखते हैं पंक्ति, जो बाद में लिखते हैं स्तंभ। परिभाषा क्या है, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या हो, समान हो। समान है नहीं ना, यानी ये हमारा एग्जाम्पल नहीं होगा। तो क्या करेंगे, कुछ और मान लेते हैं, यहाँ रूट में 3 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, 0। अब देखो 1 2 3 पंक्ति, 1 2 3 स्तंभ, मतलब जितने पंक्ति उतने स्तंभ। ये 3 बाई 3 का है, 2 बाई 2 का हो सकता है, 4 बाई 4 का हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग सीख लिए स्तंभ, पंक्ति और वर्ग आव्यूह। तो इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लो। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले स्तंभ की ओर, मतलब आव्यूह की ओर। अब देखो अब हमारे पास जो है अगला, अब हमारे पास आव्यूह है, ये है चौथा। ये कौन सा आव्यूह है, विकर्ण आव्यूह। ये है विकर्ण आव्यूह, ठीक है ना। देखो ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के अलावा बाकी जो अवयव हैं क्या हो, शून्य हो। विकर्ण कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बाकी जितने भी अवयव हों क्या हो, शून्य हो। जैसे मतलब ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के अलावा अन्य अवयव क्या हो, शून्य हो, ठीक है ना। ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के अलावा अन्य सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। जैसे उदाहरण समझते हैं, उदाहरण मान लेते हैं, ठीक है। मुझे लगा कोई बुला रहा है, माताश्री मेरी। हाँ यार आओ थी, ओके आ रहे हैं, टेंशन नोट। चलता है थोड़ा बहुत, ठीक है। विकर्ण आव्यूह क्या होता है कि विकर्ण के अलावा अन्य अवयव क्या हो, शून्य हो। तो उदाहरण मानते हैं, कोई ए आव्यूह हमारे पास है, देखो विकर्ण के अलावा बाकी अवयव शून्य हो। जैसे यहाँ मानते हैं 5 है, तो ये 0 0 0, 1 0, ये 0 0, रूट में 3। तो देखो अब जब भी आव्यूह में विकर्ण का बात चलेगा, ठीक है, समझे तो ना। देखा जब भी विकर्ण में आव्यूह मतलब आव्यूह में विकर्ण का बात चलता हो तो हमेशा विकर्ण ऐसे लेते हैं, ऐसे नहीं, ठीक है ना। आव्यूह में हमेशा विकर्ण ऐसे लेते हैं, थोड़ा वो तो मस्ती चलता है, ठीक है ना। तो ये नहीं कि भोजपुरी चल रहा है तो हिंदी। तो क्या है कि विकर्ण के अलावा बाकी अवयव क्या हो, शून्य हो, तो उसे क्या बोलते हैं, विकर्ण आव्यूह, ठीक है। अब देखो विकर्ण कुछ भी हो सकता है, देखो 5 है ना, 1 रूट में 3, ये क्या है, सब अलग अलग है।
तो समझ आएगा ना। और देखो विकर्ण अवयव जब भी होगा क्या होगा, मतलब कि ये होगा वर्ग अवयव की तरह, मतलब इसमें भी पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होगा, समान होगा। तो आप लोग परिभाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अलावा बाकी सब अवयव क्या हो, शून्य हो, उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। तो लिखिए प्रश्न, लिखिए नोटबुक में अपने कि ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अलावा बाकी सब अवयव क्या हो, शून्य हो, तो उसे क्या बोलते हैं, विकर्ण अवयव। ये हो गया एग्जाम्पल। कोई जरूरी नहीं कि ये 3/3 का हो सकता है ये 2 0 0 1 2/2 का भी हो सकता है। अब विकर्ण के बाद क्या आएगा, अदिश अवयव। ये हो गया हमारे पास अदिश अवयव। तो टेंशन नहीं लेना है कि 2027 में कुछ सिलेबस कम हो गया है तो पढ़ाएंगे, ठीक है। जितना सिलेबस है पहले उतना हम लोग पढ़ेंगे, जो कट गया उसको छुएंगे भी नहीं, ठीक है ना। जो कट गया है उसको लास्ट में पढ़ लेंगे, तो टेंशन नहीं लेना ना, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सब पढ़ना है। ये अदिश अवयव। अब देखो अदिश अवयव क्या होता है, विकर्ण का परिभाषा याद हो गया ना, ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अलावा अन्य अवयव क्या शून्य हो। तो अदिश अवयव क्या होता है कि ऐसा विकर्ण अवयव, मतलब कि ये क्या रहेगा, ऐसा विकर्ण अवयव, मतलब ये क्या है, ये विकर्ण, ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें विकर्ण अवयव जिसमें विकर्ण क्या हो, समान हो, वह अन्य अवयव क्या हो, शून्य हो। ठीक है, ये किताब का परिभाषा नहीं है, ये अपना परिभाषा है, जो समझ लिया परिभाषा बना लेगा। समझ आ गया ना, दिखाई दे रहा है बढ़िया से इधर, हाँ दिखाई दे रहा है। तो अदिश अवयव समझ में आया कि ये क्या है, अदिश अवयव एक प्रकार का विकर्ण अवयव है। विकर्ण अवयव क्या है, विकर्ण अवयव एक प्रकार का वर्ग अवयव है। क्रम चलता रहा है ना, वर्ग अवयव से बना है विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव से बना है अदिश अवयव। तो अदिश अवयव क्या है, एक विकर्ण अवयव है जिसमें जो ये विकर्ण के अवयव रहते हैं ना, वो क्या रहते हैं, समान। बाकी जो भी अवयव रहते हैं सब क्या आते हैं, शून्य। जैसे जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, उदाहरण, हमारे पास कोई अवयव ए है, ठीक है। इसमें देखो ये 5 है, ये 0, ये 0 0 5 0 0 0, ठीक है, 0 0 कितना हो गया, 5 हो गया ना। विकर्ण के सभी अवयव समान हो और बाकी अन्य क्या हो, शून्य हो। इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट में 3 है, 0 हो, 0 तो रूट में 3 रहता, माइनस तो क्या होता, तब ये विकर्ण अदिश अवयव नहीं रहता था। तो हो गया समझ में ना, विकर्ण के अलावा, विकर्ण के अलावा अन्य अवयव शून्य हो, विकर्ण कुछ भी हो तब विकर्ण अवयव होता है। और विकर्ण के अलावा अन्य सभी अवयव शून्य हो लेकिन क्या हो, विकर्ण समान हो, तो वो क्या होता है, अदिश अवयव। ठीक है, यदि समझना हो तो ऐसे आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं, ये विकर्ण की बात चल रही है इसमें, यहाँ भी विकर्ण का बात चल रहा है, ठीक से। अब देखो अदिश के बाद अब जो हमारे पास मेन बचते हैं, तत्समक अवयव और शून्य अवयव, तो इसको समझते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका। तो अब है कौन सा अवयव, तत्समक अवयव। कौन सा नंबर था ये, हमारा 6वां नंबर, तत्समक, सही लिखा है ना, तत्समक, तत्समक अवयव
ऐसे जो हम लोग जब 1 2 में पढ़ते थे तो ऐसे पढ़ते थे, त आधा त समक तस्मक। ठीक है, ये तस्मक अभी क्या था देखो, ये तो मेन है। पहला चीज़ इसे क्या लिखते हैं, अच्छा चलो भौरा। तस्मक अभी क्या आता है कि इसे देखो, इसमें जो है ना ये भी होता है एक प्रकार का वर्ग भी होता है। ठीक है ना, क्या होता है, ऐसा वर्ग आयु जिसमें विकर्ण हमारा कितना हो, विकर्ण 1 हो व अन्य अवयव, मतलब विकर्ण कितना हो, 1 हो व अन्य अवयव क्या हो, 0 हो, तो उसे क्या बोलते हैं, तस्मक आयु। इसे, ये बहुत ज़रूरी है, इसे आई से लिखते हैं। ठीक है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है ना, मतलब कि तस्मक आयु क्या होता है कि ये एक प्रकार का वर्ग आयु है जिसमें विकर्ण हमारा 1 होता है, सिर्फ 1, और बाकी जो अवयव है क्या होते हैं, 0 होते हैं, लड्डू। तो जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, देखो उदाहरण, ये जिस हिसाब से आयु दिया रहेगा उसी हिसाब से इसको उसी कोटि के रूप में लिखेंगे। जैसे 3/3 का रहेगा तो कैसे लिखेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, हो गया ना। इसका विकर्ण जो है हमेशा कितना रहेगा, 1 रहेगा, और बाकी अवयव क्या, 0। आप चाहेंगे तो इसको 2/2 का भी लिख सकते हैं, 1 0 0 1। ठीक है, विकर्ण के अलावा बाकी अवयव क्या हो, 0 हो। समझ में आ गया ना। अब लास्ट मेरा क्या है, 7वां है 0 आयु। तो देखो 0 से साफ साफ पता चल रहा है क्या, 0 आयु मतलब ऐसा आयु जिसमें, अब जो आयु है ना उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हो या अवयव हो क्या हो, 0 हो। मतलब क्या हो, इसलिए तो ऐसा आयु जिसमें सभी अवयव 0 हो। देखो मैं बोल तो परिभाषा पूरा रहा हूँ पर लिख शॉर्टकट में रहा हूँ ना, सिर्फ समझने के लिए। 0 आयु क्या होता है, मतलब ऐसा आयु जिसमें जो है आयु के सभी अवयव क्या हो, 0 हो, उसका क्या होता है 0 आयु। एग्जाम्पल बहुत आसान है। अच्छा एक चीज़ और, 0 आयु इसे, ये क्या पता है ना, ये 0 नहीं O है, इसे O से लिखते हैं, इसे O से लिखते हैं। ठीक, तो ये दोनों बहुत ही मेन है। ठीक है, ये मेन है और ये मेन, याद कर लेना। जहाँ भी आई लिखा रहेगा उसका मतलब इस प्रकार के आयु की बात चल रही है, और जहाँ भी ओ लिखा रहेगा उसका मतलब कि ये 0 आयु का बात चल रहा है। कोई ए आयु है, 3/3 का रहेगा तो 0 0 0, ये देखो बस लड्डू बनाते जाएंगे इसे। ये 3/3 का हो गया, 2/2 का भी हो सकता है, 0 0 0 0। तो ये हो गया 0 आयु, 0 मैट्रिक्स। इसका एक और नाम है रिक्त आयु। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये 2/2 का हो या वर्ग आयु हो, विकर्ण आयु हो, ये जितना मर्जी रख सकता है, 2/3 का, 3/2 का, 1/3 4/5 सब रख सकता है। हो गया ना, तो ये सब 2 मेन है। अब जो है हमारा अब आयुओं के प्रकार ख़त्म। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने और बहुत क्वेश्चन कर लिया है, उदाहरण तो लगभग में सभी ख़त्म हो चुका है। चलो एक्सरसाइज आज ख़त्म करते हैं हम लोग ना, तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो जैसे हमारे पास जो है क्वेश्चन, देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो गए थे कितना, 1 से लेके 5 तक। 6वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित सारणिकों से, निम्नलिखित समीकरणों में से x y z के मान ज्ञात कीजिए। 6वां क्वेश्चन है। तो इसे कितना बढ़िया है, हाथ में किताब है, बस क्वेश्चन सॉल्व करते चलो। तो मुझे इस समय ऐसा प्रतीत हो रहा है कि
पहला क्वेश्चन मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें 4 3 x है और 5 है, बराबर में दिया है y z 1 और 5। तो देखो अब इसको सॉल्व करना है ना, है इजी। देखो मैंने क्या बताया था कि जब भी x y z का मान निकालना हो तो समझ लेना है क्या कि हमारे पास क्या दिया हो, समान आव्यूह। अब समान आव्यूह कैसे पहचानते हैं, तो इसका मैं पहचानने का तरीका पहले बता चुका हूँ। अगर यदि नहीं समझ में आ रहा होगा तो इससे पहले जितना वीडियो है आव्यूह का जाके देख लेना, ठीक है। यहाँ मैं बताऊँगा, देखो यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 है, यानी बस पकड़ में आ गया कि क्या है, समान आव्यूह। मतलब 5 5 के बराबर है तो x 1 के बराबर, 4 y के बराबर, 3 z के बराबर। तो देखो हल कैसे लिखेंगे इसका, हल बस हो गया डायरेक्ट। y का मान 4, z का मान 3, x का मान कितना 1, बस यही पूछा था हमसे, x y z का मान है। बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है। अब छठवां का दूसरा क्वेश्चन क्या हमारे पास दिया है, ये दिया है x प्लस में y 2 है, 5 प्लस में z x y और बराबर में इधर 6 2। देखो जब भी समान आव्यूह का बात होगा उसमें हिंट जरूर दिया होगा, एक नहीं तो 2। जैसे यहाँ एक हिंट दिया था 5 है तो 5, देखो यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, इसका मतलब समान आव्यूह। इसमें क्या निकलना है, x y z का मान निकलना है। देखो निकालते हैं, x प्लस वाई 6 के बराबर, ठीक है। ये है देखो 5 प्लस में z है ना, यस नहीं है 5 है, इसको बढ़िया बना दे रहा हूँ 5, ये 5। तो z का मान तो आसानी से निकल जाएगा, ये 5 प्लस में z बराबर में कितना है, तो ये इसके बराबर आएगा तो 5 के बराबर। तो z का मान कितना हो जाएगा, 5 इस पर आएगा तो 5 माइनस 5, तो z का मान आ गया 0, ठीक है ना। अभी बहुत नीचे आएगा। अब देखो ध्यान से इधर लिखते हैं, ये x प्लस वाई किसके बराबर, 6 के बराबर। तो x प्लस वाई किसके बराबर, 6 के बराबर। और यहाँ देखो x वाई 5 के बराबर, x वाई 5 के बराबर है, दिया है ना। तो देखो काम करते हैं, ये हमारा x है, यहाँ से हम लोग y का मान निकालते हैं। तो y का मान निकालेंगे तो x को भेजेंगे इस साइड, तो y बराबर कितना हो जाएगा, जब x आएगा उड़ के इस साइड तो हो जाएगा 6 माइनस में x। देखो y का मान रखे हैं, बराबर कितना हो जाएगा 5, अंदर गुणा करो, ये हो जाएगा 6x माइनस में x स्क्वायर बराबर में 5। सभी को लाएंगे इधर, जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये 6x आएगा इधर तो माइनस में 6x, सब इधर भेज रहे हैं ना, सब इधर। तो ये माइनस का था प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, और देखो 5 इसी पार है तो 5 इधर कुछ नहीं बचा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। गुणनखंड करते हैं इसका, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में, देखो इसको लिख सकते हैं 3x माइनस में 2x कि प्लस में 2x, गुणा करने पर 5x स्क्वायर हो, जोड़ने घटाने पर 5 6 हो ना, गुणा करने पर 5 हो, तो ऐसे नहीं होगा। तब इसका देखो, इसका गुणा इसमें करते हैं, गुणा करने पर 5, जोड़ने घटाने पर 6, तो इसको लिख सकते हैं 5x माइनस में x, गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5x स्क्वायर, और जोड़ेंगे तो माइनस 6x स्क्वायर, प्लस में 5 0। यहाँ से x कॉमन, 2x माइनस 5, और यहाँ से 1 कॉमन, तो कितना हो जाएगा x माइनस 5 बराबर में 0। तो ये x माइनस 5 और ये x माइनस 1 बराबर में 0। तो x मान इसको करेंगे 0 के बराबर तो 5 आएगा, और इसको करेंगे तो 1 आएगा। तो ये हो गया हमारे पास z का मान 0, x का मान 5 1। देखो इधर ही लिख रहा हूँ, जब x का मान कितना है, जब x 5 है हो तो y का मान रखो,
वाई का मान यहाँ से निकालते हैं। देखो ये मेरे पास एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 6 दिया है। जब एक्स 5 है तब वाई का मान कितना आ जाएगा, तो 5 लाएंगे इधर, कितना हो जाएगा 6 माइनस में 5, तो वाई का मान 1, ठीक है ना। और जब एक्स का मान कितना हो, 1 हो तो दिखाई दे रहा है किनारे एकदम। जब इसको लिखा है कि जब यक्स एक हो तो वही वाई कितना हो जाएगा, तो यक्स प्लस वाई बराबर 6, 1 है तो वाई कितना हो जाएगा, 1 को लाएंगे इधर तो वाई बराबर 6 माइनस 1, तो वाई कितना हो जाएगा 5। तो ये वाई का मान, देखो ये लंबा नहीं है, मैं थोड़ा सा नीचे इसको कर दिया था क्वेश्चन का ना, तो इसलिए ऐसे ऐसे कर दिया हूँ। आप लोग ऐसे लिख लेंगे, आप लोग क्या करेंगे, इसके नीचे इसको, इसके नीचे इसको, ठीक है, ऐसे लिखते चले जाएंगे। दिखाई तो दे रहा होगा ना, हाँ दिखाई तो दे रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखो वीडियो यदि एक बार में समझ ना आया ना तो दोबारा ज़रूर देखना है, कुछ छोड़ना, ये नहीं कि नहीं आ रहा तो छोड़ दें इसको। मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूँ समझाने का। ठीक है, यक्स आंसर कितना है इसका, छठवां का दूसरा। आंसर मैचिंग करिए, सही है कि गलत है, 0 आया है, ठीक है। यहाँ से इसको भेजें तो 6 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक। जोड़ने का टाइम पर इतना आ गया, -6 5। सही दिखाई दे रहा है, कहाँ गलती है, 3.1 का छठवां का दूसरा। मिलाइए एक बार, देखिए कहाँ गलती, कहीं गलती है इसमें, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखो यहाँ, देखो ध्यान से, दिमाग में आ गया। आप ये जो 5 प्लस में जेड है 5 के बराबर है, तो जो ये यक्स वाई है किसके बराबर आएगा, 8 के बराबर। मैं क्या लिखा हूँ, 5 के बराबर। है तेरी, इतना मिस्टेक हो गया यार। स्क्रीनशॉट नहीं लिए हो भाई, अब इसको बनाना पड़ेगा। यहाँ कितना रहेगा 8, तब यहाँ कितना आएगा 8, यहाँ भी कितना आ जाएगा 8। ये भगवान, जब यहाँ होगा 8, पूछने में थोड़ा से ना रिस्क नहीं है इतना। देखो क्या आ रहा, तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर, 8 को क्या, 6 को क्या लिख सकते हैं, 4 यक्स माइनस में 2 यक्स, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -6 यक्स, गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। ये मेरा प्लस में 8 है, जी हो, थे ना। जोड़ेंगे तो -6 यक्स, अब गुणा करेंगे तो 4 दूना के 8 यक्स स्क्वायर प्लस का जाएगा। ये यक्स कॉमन निकालेंगे तो यक्स -4, और यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो यक्स -4 बराबर में 0, तो यक्स -4 और यक्स -2 बराबर में 0, यानी यहाँ से यक्स का मान कितना मिल गया, 4 और 2। जब यक्स का मान 4, ठीक है ना, तो यक्स का मान 4, तो वाई का मान कितना, तो वाई का मान 2 हो जाएगा। 6 माइनस 4 कितना, 2 हो जाएगा। और जब यक्स का मान 2, तो वाई का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बस थोड़ा सा बस मिस्टेक हो गया था, थोड़ा सा मिस्टेक के चक्कर में ये सब क्या देखना पड़ रहा है बताओ। हाँ तो अब सही है, ठीक है। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट हो गया। तो बढ़े हम लोग आगे, अब तो बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन ही बढ़िया मज़ेदार क्वेश्चन है। काम करते हैं, ये साफ कर लेते हैं ऊपर का, इसको भी हटा देते हैं सब, ठीक है ना। और
वीडियो पसंद आ रहा है, पसंद कहाँ से आएगा जब गलती हो रहा है तो। हाँ, जिसको आ रहा है वो लाइक कर सकता है। देखो ये अभी तीसरा क्वेश्चन है। अच्छा, मैं कभी सीरियस नहीं होता हूँ ना, सीरियस नहीं होना चाहिए, मस्ती के साथ पढ़ाई करो, ठीक है ना। एक्स वाई जेड, एक्स प्लस में जेड, वाई प्लस में जेड, 9 5 7। बोला एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए, तो एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना पड़ेगा। देखो अब यहाँ क्या है कि 3 समीकरण बनेगा। यहाँ से रोला खतरे में है मित्र। ये हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस में जेड किसके बराबर, 9 के बराबर। और ये जो है एक्स प्लस में जेड किसके बराबर, 5 के बराबर। ये जो वाई प्लस में जेड किसके बराबर, 7 के बराबर। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो यहाँ समीकरण 1 से ध्यान देखो, समीकरण 1 से देखो ये यक्स है तो यक्स लिख लिए। देखो y प्लस जेड, तो y प्लस जेड का मान इसके जगह पर हम लोग कितना लिख सकते हैं, y प्लस जेड कितना है 7, तो इसके जगह पर हम लोग 7 लिख सकते हैं। बराबर कितना है 9, तो यक्स का मान 7 आएगा इधर, 9 माइनस 7, यक्स का मान कितना आ गई, क्या हुई, यक्स मान 2 आ गई। अब फिर वही लिखेंगे समीकरण 1 से। देखो इस बार यक्स जेड दिया है, तो यक्स यहाँ है जेड यहाँ है, तो यक्स और जेड की जगह क्या लिख सकते हैं 5, तो ये कितना हो जाएगा, देखो वाई ऐसे ही रहेगा, यक्स प्लस जेड का मान कितना है 5 है, बराबर में 9, तो वाई बराबर आ गया 9 माइनस में 5, ये इधर आ गया, तो वाई का मान कितना हो गया 4, यक्स 2 वाई 4, तो जेड 6 आएगा तब, नहीं पता। अब जेड का मान चाहे 2 से निकालो चाहे 3 से निकालो, कहीं से भी निकल सकता है, ठीक है, मतलब कहीं से भी। समीकरण 2 से ठीक है ना। 2 हमारे पास क्या है, यक्स प्लस में जेड बराबर कितना है 5, यक्स कितना आया है 2 आया है, ये जेड है 5, 2 को लाइए इधर, तो जेड का मान 5 माइनस 2 यानी जेड आ गया 3 के बराबर। यक्स 2 वाई 4 जेड 3। तो ये छठवां के सब पाठ हो गए। क्या करने का है कि फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लेने का है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। समय है 9:04, 9 बज गए करने के टाइम में। इसको तो फटाक से मिटा देते हैं। अब फटाक से अपनी किताब में पढ़िए उदाहरण नंबर 7 क्या दिया है। आ रहा है तो मुझसे पहले करिए, नहीं आ रहा है तो बोर्ड पर ध्यान से देखिए। समीकरण नंबर 7, समीकरण नंबर 7 नहीं, ये भगवान क्या लिखा रहा है, सवाल नंबर 7। ये देखो क्या है कि समीकरण दिया है, समीकरण क्या दिया है कि a माइनस बी और 2a माइनस बी 2a प्लस सी 3c प्लस डी किसके बराबर होती
-1 5 0 13। तो ABCD का मान ज्ञात कीजिए। तो करते हैं मान, हम लोग डरते हैं। देखो अब ध्यान समझना है ना। AB किसके बराबर? -1 के बराबर। इसमें 2 समीकरण बनेगा। और कहीं AB है? हाँ, इसके नीचे AB है, यानी इन दोनों का समीकरण अलग से बनेगा। इन दोनों का देखो AC है, CD आ गया है, कोई बात नहीं, आ जाएगा, सब आ जाएगा। यहाँ AC दिया था, यहाँ CD दिया है। हो जाएगा। चलो देखो हल करते हैं। ये हमारे पास है A - B किसके बराबर? -1 के बराबर। ये है 2A - B, ये किसके बराबर है? 0 के बराबर। क्या करेंगे? घटाने पर कि जोड़ने पर? घटाने पर। तो ये कट जाएगा, -A बचा और इधर भी -A। तो A का मान कितना आ गया? 1। वो हमारे पास अगला वाला मार्कर रहता तो अच्छा रहता वाला मार्कर। तो A का मान तो 1 आ गया, ठीक है ना। घटाने पर, क्योंकि चिन्ह कब बदलता है? जब घटाते हैं तब। तो घटाने पर माइनस, तो ये माइनस प्लस, ये माइनस। -2A में से A गया तो -A बचा, और ये -0 कुछ होता है नहीं है, तो -1 माइनस कैंसिल आउट। तो A का मान कितना आ गया? 1 मान आ गया 1, ठीक है। अब निकालते हैं हम लोग B का मान। ये अच्छा, इसको बना लेते हैं। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, ये 2। तो B का मान निकाल दो। कहाँ से? समीकरण 1 से। एक क्या है? A - B बराबर -1। तो A का मान कितना आया है? 1 - B बराबर -1। 1 को लाओ इधर, तो -B बराबर -1 -1, तो -B बराबर -2। एक लाइन तो और आ जाएगा ना। तो B बराबर कितना आ गया? 2। तो देखो B थोड़ा कट रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, माइनस माइनस कटेगा, तो B का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। जब AB आ गया तो बस C भी आ जाएगा। देखो ये कितना है? 2A प्लस में C किसके बराबर? 5 के बराबर। A का मान कितना आया है? A का मान 1, तो A का मान 1 रख दो, प्लस में C 5, तो C का मान कितना? ये आएगा इस बार, तो ये हो जाएगा 5, माइनस में ये हो जाएगा 2, तो C का मान आ गया कितना? 3। अब यहाँ देखो क्या है? 3C प्लस में D बराबर, ये आएगा 13 के बराबर, तो 3 आ गया। C कितना आया है? 3 प्लस में D 13, इसको लाओ इस साइड, D बराबर 13 - 9, तो D का मान कितना हो जाएगा? 9 4 13। कितना बढ़िया है। A का मान 1, B का मान 2, C का मान 3, D का मान 4 है ना। समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट फटाक से लो इसका, बगल में जगह है, अभी स्क्रीनशॉट मत लो, एक साथ स्क्रीनशॉट ले लेना जब बगल में जगह है ही तो। ओ ख़त्म। देखो 8वां क्या दिया है ना, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। देखो दिया है कि A बराबर में AIJ, जो कि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, M क्रॉस N क्या है? एक वर्गाव्यूह है। तो ऑप्शन A दिया है कि M छोटा है N से, B दिया है M बड़ा है N से, C दिया है M बराबर है N के। छोड़ो ऑप्शन, छोड़ो, लिखने में समय लगेगा। कोई भी वर्गाव्यूह कब होगा? जब उसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होगी। जो पंक्तियां हैं स्तंभों की संख्या के बराबर होगी, तब क्या होगा हमारा वर्गाव्यूह।
देखो बराबर कहाँ चिन्ह है, ये बराबर है ना, तो सी ऑप्शन सही है। 9 नंबर देखो, 9 को छोड़ो, पहले 10 देखो, थोड़ा हल करने वाला है। 3 देखो समझना, 10वां सवाल, 3/3 कोटि का एक आव्यूह है, उनकी कुल कितनी संख्या होगी, मतलब 3/3 कोटि के कितने आव्यूह बन सकते हैं जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। देखो ध्यान से समझना, यहाँ से ये बोल रहा है ना, ये 3/3 का आव्यूह है तो कितना एलिमेंट 9 होगा। अब बोला कि जितने भी अवयव हैं 9 अवयव आएगा ना, जैसे पहला स्थान है यहाँ तो 0 आ सकता है या फिर 1 आ सकता है, दूसरा स्थान है 0 या 1 आ सकता है, तीसरा स्थान 0 या 1 आ सकता है। जैसे ये 3/3 का है, 0 आएगा या 1 आएगा, 0 आएगा या 1 आएगा, 0 या 1 आ जाएगा, 0 या 1 आएगा, यहाँ पे 0 या 1 हो गया 3/3 का। 1 2 3 पंक्ति, 1 2 3 स्तंभ। तो अब इस प्रकार से कितने आव्यूह बन सकते हैं, जैसे मान लेते हैं, देखो कैसे कि यहाँ 0 0 0 आ गया, 1 0 0 1 0 0, मतलब है ना, या तो 0 या 1 आए, 0 या 1 आए, तो ऐसे कितने आव्यूह बन सकते हैं। तो मैं आप लोगों से क्या बोला था कि एक स्थान पर कितने लोग आ सकते हैं, 2 लोग, तो 2 लोग आ सकते हैं, ठीक है। कुल कितने लोग हैं, तो 9 लोग, तो 2 के पावर 9, मतलब कुल स्थान कितने हैं 2, इसी 2 पर या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा। कुल लोग कितने हैं, मतलब कुल स्थान कितना है आने के लिए, तो 9, तो 2 के पावर 9 512, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। अब क्या करना कि जो 9 नंबर सवाल है ना, मैं आप लोग को पढ़ा चुका, मतलब पढ़ा चुका नहीं, ये सब पढ़ा रहा हूँ ना, तो इसी प्रकार का है। तो क्या करना है इसको SW में, ठीक है ना, यहाँ भी XYZ का मान निकलना है, बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये हमारा स्वाहा हो गया 3.1 पूरी तरह से खल्लास। अब जब हम लोग अपने अगले अभ्यास से बढ़ेंगे तो 2 आव्यूहों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे गुणा करते हैं, ये सब सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी भी जो वीडियो को देख रहा है, अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि जब हमारा वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आप लोग देख सकें। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में अब। ठीक है, और मैं जो भी बोलूँ, कभी कभी क्या है कि मैं भोजपुरी में बोल देता हूँ, तो उतना ध्यान नहीं देना है, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।